अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। गुड लक टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में है। आज अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो सीधी सेमीफाइनल में से लेके फाइनल में जगह बना देगी, और यही मेरे साथ हम सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रेशन शो की है, जो प्रोग्रेस शो की है अफगानिस्तान ने, इट्स उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आप खुद बताएं, अगर आप मैच देखते हैं या मैं मैच देखता हूँ, कोई भी मैच देखता है, उसने देखा है कि अफगानिस्तान ने कैसे जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के, कैसे अच्छी टीम्स को हरा के और ज़बरदस्त खेल पेश करके जो मैचेस जीते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक बियॉन्ड जो है वो वर्डिंग है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द कमिटमेंट, द टाइम, द एफर्ट, जितनी भी चीज़ें उन्होंने पुट की हैं, ये चीज़ें हमेशा ही पुट करनी पड़ती हैं। जो अगर आपने आपको जीतना है, अगर आपने आपको नंबर 1 देखना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब भी आपका हार्डवर्क हमेशा जो है वो पे ऑफ होगा। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, ये चीज़ हमेशा आपको जो है वो फ़ायदा देगी कि आप कमिटेड हो, आप हार्डवर्क पुट कर रहे हो, वो हार्डवर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। और जिस तरह अफगानिस्तान की टीम का किया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त चीज़। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान को जो है अब खुल के फियरलेस खेलना पड़ेगा। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा वीडियोस में कहा है कि अफगानिस्तान को अब जिन जान लगानी पड़ेगी, ज़बरदस्त खेल पेश करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो गलती का मार्जिन बहुत कम हो गया। यस, दे हैव शोन ग्रेट एफर्ट, दे हैव शोन ग्रेट रिजल्ट्स, और जो वो कर रहे हैं उनको वही करने का, और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो जिन जान से, पैशन से खेलते हैं, और दैट इज़ व्हाट दे वांट टू शो अस और एनीवन और देयर टीम देमसेल्व्स और देयर फैंस, के जिन जान लगा के कमिटेड होके कंसिस्टेंसी से जो बैट्समैन जो करते हैं वो खुल के खेलते हैं, डर के मत खेलें। क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पोजीशन पहुंच जाते हो, आप कहते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया हूँ, अब जो है मैं शायद जो है मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है। सो हंगर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अफगानिस्तान नीड्स टू गो इनटू द फाइनल्स। अगर उधर से इंडिया जीत जाती है और इधर से अफगानिस्तान जीत जाती है, दो जो है एशियन टीम्स का फाइनल होगा। और मैंने हमेशा पहले भी कहा है कि एशियन टीम्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और अच्छा परफॉर्म कर रही है। अफगानिस्तान एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया है। लेकिन आज का मैच आई थिंक अफगानिस्तान को जिन जान लगानी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये अपने दिमाग में जो बात घुसानी पड़ेगी। अभी भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल पेश किया कि वो फाइनल जीत सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि आप टीम्स जो अच्छी टीम्स होती हैं, या जो टीम्स जो प्रोग्रेस शो करती है, वो कहते हैं ठीक है हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, ये हमारी अचीवमेंट है, हम फाइनल तक पहुंच गए, ये हमारी अचीवमेंट है। फाइनल जीतना जो है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अफगानिस्तान की टीम के पास ऐसा एफर्ट है, ऐसी चीज़ है कि वो फाइनल जीत सकते हैं। सो वेरी गुड लक टू टीम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान टीम के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि आज का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका बहुत ज़बरदस्त टीम है। साउथ अफ्रीका से नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लेकिन जो प्रोग्रेस शो की अफगानिस्तान ने, दिल जो है अफगानिस्तान के साथ धड़केगा आज, और वो जो है उसके लिए दुआ निकलेगी। अगर आप जो बात कर लो साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका ने हर मैच जीता है, लेकिन आज जो मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो अफगानिस्तान टीम है। अफगानिस्तान टीम के लिए जो है बहुत बहुत जो है दुआएं, और बहुत बहुत जो है वो प्रोग्रेस शो करने की, क्योंकि दे हैव शोन कि अगर आप कमिटेड रहो, आप हार्ड वर्क करो, आप जो है वो जो फुल एफर्ट पुट करो, तो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके टुवर्ड्स आते हैं, और आप जो है फिर वो सक्सेस की तरफ रवा दवा होते हो। सो आई होप कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल पेश करे आज। जो भी मैच हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका एट द एंड जीते या अफगानिस्तान जीते, दुआ तो ये है कि अफगानिस्तान जीते। मैं तो अफगानिस्तान के साथ ही हूँ, लेकिन अच्छा मैच देखने को मिले, कंपेटिटिवनेस मिले, और जो है ज़बरदस्त मैच मिले देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।